Hello dear students, I Rahul Mishra and today we will discuss principles of metallurgy. So this is the next topic of part B metallurgy of metal and non-metal chapter. It means ये metal and non-metal chapter के part B metallurgy का next topic है principles of metallurgy. So what is principle of metallurgy? So listen, today we will discuss in the extraction of metal from their ore what principles involved in metallurgy. It means किसी भी मेटल को उसके ओर से बाहर निकालने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. सो लिसन, वी ऑल नो दैट ओर कंटेन मेनी इम्प्योरिटीज. हमें पता है कि जो ओर होता है इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं. बिकॉज ओर is a mineral from which metal can be extracted easily. It means ore एक मिनरल है जहां से मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट किया जाता है. सो लिसन, मिनरल्स आर फाउंड बिलो फ्रॉम द अर्थ सरफेस. इट मीन्स जो मिनरल्स होते हैं उनको अर्थ सरफेस के नीचे से बाहर निकाला जाता है. एंड लिसन, मिनरल्स आर द कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल. और मिनरल क्या होती हैं? मेटल की कंबाइंड फॉर्म होती हैं. और जब हम लोग मिनरल को अर्थ सरफेस के नीचे से या धरती के नीचे से निकालते हैं, देन दैट मिनरल कंटेन मेनी इम्प्योरिटीज. तब उस मिनरल में कई सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, कई सारे अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं. तो उन अनवांटेड सब्सटेंस या उन इम्प्योरिटीज को हम लोग धीरे धीरे उस ओर में से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं. बट लिसन, all the impurities cannot be taken out in single step. लेकिन होता क्या है कि सारी impurities ओर से एक ही स्टेप में बाहर नहीं आ जाती है. इट मीन्स हम लोग को क्या करना होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एल्युमिनियम के ओर बॉक्साइड, इट मीन्स व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बॉक्साइड? Al2O3.2H2O. We all know that this is bauxite ore. ये कौन सा ओर है? This is bauxite ore of aluminium. अगर हम एल्युमिनियम के ओर मीन्स बॉक्साइट ओर से हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करें? एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करें. इट मीन्स बॉक्साइट के ओर में जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उनको हम क्या करेंगे? दूर कर देंगे. सो लिसन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम. तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर. इस प्रोसेस को बोला जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर. या सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी कहते हैं, दिस इज द मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम. दिस इज द मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम एंड इट इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर. एंड लिसन, होता क्या है? जो बॉक्साइट ओर है उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज या अनवांटेड सब्सटेंस एक ही स्टेप में नहीं रिमूव हो पाते हैं. हमें क्या करना पड़ता है? अलग अलग स्टेप लगाने पड़ते हैं. इट मीन्स हर स्टेप में हमारी कुछ कुछ परसेंटेज में इम्प्योरिटीज ओर से दूर होती जाती है और हमको धीरे धीरे प्योर मेटल मिल जाता है. इट मीन्स प्योर मेटल मीन्स उस मेटल के साथ फिर कुछ भी नहीं जुड़ा होगा. दैट मेटल विल बी इन फ्री स्टेट. सो लिसन, इट मीन्स वी कैन से वी कैन extract pure metal in free state from their ore by the removal of impurity and unwanted substances present in that ore. And listen, this process involves many steps and this process involves some principles. So listen,
मेटलर्जी ऑफ एनी मेटल, इट मीन्स किसी भी मेटल की मेटलर्जी ऑफ एनी मेटल इन्वॉल्व सम स्टेप, इट मीन्स किसी भी मेटल की मेटलर्जी है या किसी भी मेटल को जब हम उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं या बाहर निकालते हैं तो उनमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं या कुछ प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड लिसन, टुडे वी विल डिस्कस दैट प्रिंसिपल्स एंड दैट steps. Now listen. So first step involved in metallurgy is crushing of ore. पहला स्टेप क्या होता है? क्रशिंग ऑफ ओर. इसी को हिंदी में कहते हैं अयस्कों का पीसना. नाउ सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व इन मेटलर्जी इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. इट मीन्स सेकेंड स्टेप जो होता है उसमें ओर को कंसंट्रेट किया जाता है. सो लिसन, दिस इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. इसे हिंदी में कहते हैं अयस्कों का सांद्रण. नाउ लिसन, थर्ड स्टेप इन्वॉल्व इन मेटलर्जी इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर. इट मीन्स जो हमें सेकेंड मेथड से ओर मिलता है कंसंट्रेशन करने पर, उस ओर को कहते हैं कंसंट्रेटेड ओर. अब हम क्या करते हैं, उस कंसंट्रेटेड ओर से क्या करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्ड स्टेप में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर. एंड लास्ट स्टेप इज प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल. अब हमने जो मेटल को कंसंट्रेटेड ओर से थर्ड स्टेप में एक्सट्रैक्ट किया था या बाहर निकाला था, उस मेटल को भी हम क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं. सो लिसन, लास्ट स्टेप इज प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल. तो चौथा स्टेप होता है वो प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल होता है. नाउ वी विल डिस्कस इंडिविजुअली each step and each principle. Listen. So first step is crushing of ore. It means जब कभी भी हम लोग किसी मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं या बाहर निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट ओर से हम अगर एल्युमिनियम को बाहर एक्सट्रैक्ट करें, तो इस एक्सट्रैक्शन में या एल्युमिनियम की मेटलर्जी में कई सारे स्टेप्स में हमारी जो इम्प्योरिटीज हैं वो कुछ परसेंटेज में रिमूव होती जाती हैं. सारी इम्प्योरिटीज एक ही स्टेप में रिमूव नहीं होती है. सो लिसन, फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी इज क्रशिंग ऑफ ओर. इट मीन्स व्हाट इज क्रशिंग ऑफ ओर? क्रश मीन्स होता है पीसना. इट मीन्स इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ओर को क्रश करते हैं या ग्राइंड करते हैं. और in this step ore is crushed or grind into fine or thin powder. It means इस स्टेप में ओर को क्या किया जाता है, पीसा जाता है, एक पतले से पाउडर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है. नाउ देन वी फॉलो सेकेंड स्टेप. उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप को फॉलो करते हैं. एंड सेकेंड स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. एंड लिसन, दिस स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. दिस स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर? सो लिसन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इट इज अ प्रोसेस in which impurities or unwanted substance get removed from the ore to increase the percentage of metal. It means concentration of ore एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ओर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज या अनवांटेड सब्सटेंस को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, जिससे कि ओर में मेटल की परसेंटेज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. सो लिसन,
that process is called as concentration of ore, and it is most important. So listen, it is most important. Listen here. Concentration of ore, it is also called as enrichment of ore. कंसंट्रेशन ऑफ ओर को हम लोग कुछ अदर नेम से भी जानते हैं. सो दीज आर दी अदर नेम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर. लिसन, एग्जाम में इन नाम से भी आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है. सो लिसन, फर्स्ट वन इज एनरिचमेंट ऑफ ओर. कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज आल्सो कॉल्ड एज enrichment of ore, dressing of ore, beneficiation of ore, and levitation of ore. So listen, concentration of ore is also known by some other names: enrichment of ore, dressing of ore, beneficiation of ore, levitation of ore. ड्रेसिंग करना मीन्स उसमें में से जो इम्प्योरिटीज या गंदगी है उसको क्या करना है, ओर से बाहर निकाल देना है. एनरिचमेंट मीन्स उसमें मेटल की परसेंटेज को बढ़ा देना है, एनरिच कर देना. सो लिसन, दीज आर दी अदर नेम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर. नाउ लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. दीज मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम and we will discuss individually these method in next video lecture. So listen, concentration of ore, it can be done by two methods. It means किसी भी ore का concentration दो मेथड से किया जा सकता है. कंसंट्रेशन करना मीन्स ओर को कंसंट्रेट कर देना, मीन्स ओर में मेटल की परसेंटेज को बढ़ा देना. और ओर में मेटल की परसेंटेज बढ़ेगी कब, जब उसमें इम्प्योरिटीज या अनवांटेड सब्सटेंस क्या होंगे, कुछ हद तक रिमूव कर दिए जाएंगे. सो लिसन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज डन बाय टू मेथड. फर्स्ट इज फिजिकल मेथड एंड सेकेंड इज केमिकल मेथड. सो लिसन, ऐसा ओर जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर की प्रोसेस से गुजर के आता है उसे क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड ओर. उस ओर को कहते हैं कंसंट्रेटेड ओर. सो लिसन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैन बी डन बाय टू मेथड. फर्स्ट वन इज फिजिकल मेथड एंड सेकेंड वन इज chemical method. Both these two methods are very important for your exam. So listen, physical method involve three method: gravity separation method, magnetic separation method, and froth flotation method. It means physical method तीन टाइप के होते हैं: gravity separation method, magnetic separation method और froth flotation method. And listen, chemical methods are generally of three type: calcination, roasting and smelting. It means जो केमिकल मेथड है वो भी तीन तरह के लगभग होते हैं: कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग. अब यहां से 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में किस टाइप के ओर को कंसंट्रेट किया जाता है. सो लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. सो लिसन, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में किस टाइप के ओर को कंसंट्रेट किया जाता है, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर. ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर आर कंसंट्रेटेड बाय ग्रेविटी सेपरेशन मेथड. आर कंसंट्रेटेड बाय ग्रेविटी सेपरेशन मेथड. सो लिसन, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर को कंसंट्रेट किया जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम एंड इट इज ऑफ 1 मार्क. ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में किस टाइप के ओर को कंसंट्रेट किया जाता है. या इसी का उल्टा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर को
किस मेथड से सेपरेट किया जाता है। नाउ लिसन, सेकेंड मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। सो लिसन, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में किस टाइप के ओर को कंसंट्रेट किया जाता है। सो लिसन, लिसन हियर, व्हेन impurity or ore is magnetic in nature, it means अगर impurity या ore में से कोई एक चीज किस नेचर की हो, मैग्नेटिक नेचर की हो, या वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करती हो, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इट मीन्स we can say this method is used when impurity or one of them is magnetic in nature, अगर दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक नेचर का हो तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। नाउ नेक्स्ट मेथड इज फ्राथ फ्लोटेशन मेथड। सो लिसन, फ्राथ फ्लोटेशन मेथड इन्वॉल्व्स द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर और लाइटर ओर। मीन्स अगर हमें हल्के अयस्कों का सांद्रण करना है या लाइटर ओर को कंसंट्रेट करना है तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्राथ फ्लोटेशन मेथड। सो लिसन, लाइटर मीन्स हल्के, लाइटर और सल्फाइड ओर कैन बी कंसंट्रेटेड बाय फ्राथ फ्लोटेशन method, in short form FFM. So lighter or sulfide ore can be concentrated by froth flotation method. Now listen, these are physical method for the concentration of ore and these are very important, and in the next video lecture we will discuss individually all these physical methods. Now second one is chemical method. Second method is chemical method for the concentration of ore. So listen, it involves three methods. First one is calcination, second one is roasting and third one is smelting. तो ये भी हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। सो लिसन, these are chemical methods. Now next, third step involved in metallurgy, it is extraction of metal from concentrated ore. It means second स्टेप से हमें जो ओर मिलता है वो कंसंट्रेट होके मिलता है, इसलिए इसे कंसंट्रेटेड ओर कहते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे या मेटल को बाहर निकालेंगे। किन मेथड का यूज करके, बाय रिडक्शन मेथड, या तो रिडक्शन मेथड यूज करेंगे, आर बाय सिंटरिंग या सिंटरिंग यूज करेंगे, आर बाय लीचिंग। तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल रिडक्शन मेथड क्या है, रिडक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर है, इट मीन्स या वो हमारा कहां से गुजर के आएगा, कैल्सिनेशन से भी हो सकता है, रोस्टिंग से भी हो सकता है, स्मेल्टिंग से भी हो सकता है, या इन तीन मेथड में से कोई एक मेथड से हम लोग क्या करते हैं, ओर को पहले कंसंट्रेट कर लेते हैं ग्रेविटी सेपरेशन से, मैग्नेटिक सेपरेशन से और फ्राथ फ्लोटेशन मेथड से। उसके बाद हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं केमिकल मेथड। इट मींस एक फिजिकल मेथड अप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक केमिकल मेथड अप्लाई करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, जो ओर होगा वो हमारा फिजिकल मेथड से कंसंट्रेट हो जाएगा और उसको और कंसंट्रेट करेंगे किस मेथड से, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग या स्मेल्टिंग लगा के। इट मींस फिजिकल और केमिकल दोनों मेथड का यूज करके हम लोग
ओर को कंसंट्रेट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर एंड इट कैन बी डन बाय 3 मेथड, बाय रिडक्शन मेथड, बाय सिंटरिंग, बाय लीचिंग। तो होता क्या है, रिडक्शन मेथड में क्या होता है, हमारा जो रोस्टेड ओर आता है या कंसंट्रेटेड ओर आता है, तो कंसंट्रेटेड ओर जो हमारा आएगा फिजिकल मेथड से, उसकी हम लोग क्या कर देते हैं, रोस्टिंग कर देते हैं, जिससे कि ओर हमारा और कंसंट्रेट हो जाता है। सो लिसन, तो होगा क्या, जो रिडक्शन मेथड है, रिडक्शन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रोस्टेड ओर है, फॉर एग्जांपल जिंक का ओर है ZnO, ZnO दिस इज द ओर ऑफ जिंक। तो अगर हमें जिंक के ओर से, दिस इज रोस्टेड ओर, ये रोस्टेड ओर है, मीन्स ये रोस्टिंग की प्रोसेस से होके आया। अगर हम इसमें कोई सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट डाल दें, कोई सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट डाल दें, फॉर एग्जांपल कार्बन, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इट मीन्स ZnO मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज रोस्टेड ओर ऑफ जिंक, ये जिंक का ओर है, जिंक ऑक्साइड, और यहां से हमें जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे जैसे कार्बन। तो होगा क्या, जो जिंक है वो अलग हो जाएगा और CO गैस ये बाहर निकल जाएगी। इट मीन्स रिडक्शन मेथड में होता क्या है, जो हमारा ओर है वो रेड्यूस हो जाता है, किसमें, मेटल में, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट। ये सुटेबल रेड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कार्बन। और भी हम क्या कर सकते हैं रिडक्शन मेथड में, आप देख रहे हैं जो कार्बन है वो जिंक ऑक्साइड को जिंक में रेड्यूस कर दे रहा है, मीन्स जिंक ऑक्साइड ओर से हमको क्या मिल जा रहा है, जिंक मिल जा रहा है। इट मीन्स रिडक्शन मेथड में क्या होता है, रिडक्शन की प्रोसेस होती है, जिसमें हमारा ओर जो है वो मेटल में क्या होता है, रेड्यूस हो जाता है। कौन करता है, रेड्यूसिंग एजेंट, जिसको रिडक्टेंट भी कहते हैं। और ये रिडक्टेंट हमारा, या ये रेड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या है, यहाँ पर कार्बन। सो लिसन, दिस इज रिडक्शन मेथड। सो रिडक्शन आल्सो इन्वॉल्व अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिडक्शन मेथड में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इन्वॉल्व होती है, जिसमें जो ZnSO4 है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इस किसी स्टेप में जिंक सल्फेट मिला, उससे हमें अगर जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लगा सकते हैं। तो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव मेटल हमको लेना पड़ेगा, जो कि जिंक को क्या कर दे, जिंक सल्फेट से डिस्प्लेस करके बाहर निकाल दे। सो लिसन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर Ca ले लें, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है और जिंक कहाँ आता है, नीचे आता है। इट मीन्स जो कैल्शियम है वो जिंक को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, जिंक प्लस CaSO4। तो यहां पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू जो हमारा ZnSO4 है उसमें जिंक जो है रेड्यूस हो रहा है। इट मीन्स ये ZnSO4 से किसमें चेंज हो रहा है, जिंक में। इट मीन्स रिडक्शन मेथड में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड we can use in this step and it is sintering. What is sintering? Sintering में क्या होता है कि ओर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को मेल्ट करके बड़े पार्टिकल में चेंज किया जाता है। So listen, in this method, smaller particle of ore can be converted into big particle through melting. Now next method we can use in this step and it is leaching. Leaching means होता है डिजॉल्व करना, लीचिंग मीन्स डिजॉल्व करना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ओर है उसको डिजॉल्व करते हैं किसी एसिड में, किसी एसिड में, और उसे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए तैयार करेंगे।
So listen, leaching means dissolution. Leaching means dissolution. In this method, ore is dissolved in an acid to make it fit for electrolysis. It means हम लोग इस मेथड में क्या करते हैं, ओर को एसिड में डिजोल्व करके उसका एक सोल्यूशन बना लेते हैं जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए फिट होता है, या उसकी बाद में उस सोल्यूशन की क्या की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, या उस पे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड लगाया जाता है. नाउ लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल. इट मीन्स अब हमने क्या किया, इन मेथड से हमने देखा, हमने मेटल को बाहर निकाल लिया, कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया. बट अभी भी हमारा जो मेटल बाहर निकल के आता है वो भी हमारा अभी प्योर नहीं होता है. इट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज इम्प्योर मेटल. ये जो मेटल है वो क्या होता है, इम्प्योर मेटल होता है. और इम्प्योर मेटल को हम लोग कैसे प्योरीफाई करेंगे, कौन सा स्टेप लगा के, प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल. इट मीन्स प्योरिफिकेशन या रिफाइनिंग का मतलब होता है शुद्धिकरण. इट मीन्स मेटल का शुद्धिकरण करते हैं, या इम्प्योर मेटल को इस स्टेप में चेंज किया जाता है, किसमें, प्योर मेटल में. इम्प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू प्योर मेटल. फॉर एग्जाम्पल लिसन, in the metallurgy of copper, two methods are used for the purification of copper which is extracted from copper pyrite ore. First one is by pooling method. कॉपर की मेटलर्जी में जब हम कॉपर को कॉपर पायराइट ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जो हमें कॉपर मिलता है थर्ड स्टेप के बाद, तो उस कॉपर को हम प्योरीफाई करते हैं पूलिंग मेथड से, आर बाई इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से. पूलिंग मेथड में क्या होता है, यहां पर हम लोग बांस की बल्लियों का यूज करते हैं जिसमें कार्बन होता है, और वो सॉल्यूशन मेटल कैन बी प्योरिफाइड बाय टू मेथड. First one is by pooling method. In case of metallurgy of copper, it means कॉपर की मेटलर्जी में जो कॉपर हमें थर्ड स्टेप से मिलता है, कंसंट्रेटेड ओर से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमें थर्ड स्टेप से कॉपर मिलता है, ये इम्प्योर कॉपर होता है, दैट इज इम्प्योर मेटल. इसमें भी अभी भी क्या होती है, कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज को हम लोग दो मेथड से क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं. तो पहला मेथड होता है पूलिंग मेथड और दूसरा मेथड होता है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. तो होता क्या है, जो पूलिंग मेथड होता है उसमें जो हमारा इम्प्योर कॉपर होता है, या जो हमारा इम्प्योर कॉपर आया है, उसमें उसको हम लोग डाल देते हैं कहां पर, रेवर्बरेटरी फर्नेस में. किसमें, रेवर्बरेटरी फर्नेस, जिसे परावर्तनी भट्ठी भी कहते हैं, जिससे जो हमारा कॉपर है वो ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाता है. और इस पोलिंग मेथड में हम लोग बांस की बल्लियों का यूज करते हैं जो कि रेड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करती हैं. और ये जो बांस की बल्लियां हैं ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करती हैं, और ये कॉपर के ऑक्साइड को या मेटल के ऑक्साइड को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं मेटल में. और हमारा जो मेटल है वो ऑक्साइड फॉर्म से चेंज होके फ्री स्टेट में आ जाता है. इट मीन्स Cu, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर का ऑक्साइड Cu2O है, तो यहां से जो बांस की बल्लियों में प्रेजेंट रेड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या करेगा, वो कॉपर ऑक्साइड को चेंज कर देगा कॉपर में, या मेटल के ऑक्साइड को चेंज कर देगा मेटल में. और इसमें जो प्रेजेंट जो हमारा इम्प्योर कॉपर था उसमें जो प्रेजेंट सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी की इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, पूलिंग मेथड में दूर हो जाती हैं. सॉल्यूशन नेक्स्ट मेथड हम लोग और कौन सा अप्लाई कर सकते हैं,
इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अगला मेथड हम लोग कौन सा अप्लाई कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हम लोग करते क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में जो हमारा इम्प्योर कॉपर होता है उसका एक इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, दैट इज एनोड। हम लोग इम्प्योर कॉपर जो हमारा थर्ड स्टेप से आया था उससे हम लोग क्या करते हैं? एनोड बना लेते हैं, और हम प्योर कॉपर का बना लेते हैं कैथोड। इट मीन्स प्योर कॉपर का हम लोग दूसरा इलेक्ट्रोड बनाते हैं कैथोड। अब हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को डिसॉल्व कर देते हैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इसी मेटल का होता है, CuSO4। इट मीन्स कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा जिसमें कि हमारे दो इलेक्ट्रोड डिप्ड होंगे। अब हम क्या करते हैं? जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो कौन सा है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और इसमें हम लोग 5% H2SO4 को भी ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में। ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? कॉपर की मेटलर्जी में जब हम इम्प्योर कॉपर से कॉपर को बाहर निकालते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कि कैसे बना होगा? कॉपर सल्फेट में वाटर को डालने पर जो कॉपर सल्फेट सॉल्ट है ये किसकी तरह वर्क करता है? इलेक्ट्रोलाइट की तरह। और जब इस इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो बन जाता है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, जो कि क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। और इसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हम लोग क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे? एनोड और कैथोड के बीच में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो होता क्या है? जो हमारी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्योरिटीज होती हैं, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्योरिटीज, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? ये इम्प्योरिटीज हमारे सॉल्यूशन में इम्प्योर कॉपर में जो प्रेजेंट होती हैं वो इम्प्योर कॉपर से धीरे धीरे बाहर आना शुरू करती हैं और सॉल्यूशन में आके डिसॉल्व हो जाती हैं। इट मीन्स ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं दे गेट डिसॉल्व इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इट मीन्स इम्प्योर कॉपर से ये जो इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या हो जाएंगी? डिसॉल्व हो जाएंगी किसमें? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। बट जो हमारी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज जो कि इम्प्योर कॉपर में प्रेजेंट है या इम्प्योर मेटल में प्रेजेंट है, जो कि हमारा थर्ड स्टेप से हमें मिलता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर से जो हमें मेटल मिलता है वो इम्प्योर होता है, और उस इम्प्योर मेटल से हम प्योर मेटल के एक्सट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जब यूज करते हैं तो हमारी जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, ये हमारी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटीज ये एनोड के नीचे आकर बैठ जाती हैं, सेटल्ड हो जाती हैं। किसकी तरह? एनोड मड की तरह। किसकी तरह? एनोड मड की तरह। तो होता क्या है? हमारी जो कॉपर अभी भी प्रेजेंट है इम्प्योर कॉपर में, तो इम्प्योर कॉपर में जो कॉपर का पार्ट प्रेजेंट है वो क्या होता है? सॉल्यूशन में चला आता है, और सॉल्यूशन से इक्विवेलेंट अमाउंट का कॉपर ये कहां पर चला जाता है? ये प्योर कॉपर की तरफ मूव करने लगता है। इट मीन्स इनडायरेक्टली होता क्या है? इम्प्योर कॉपर में प्रेजेंट जो कॉपर है वो क्या होती है? सॉल्यूशन में आती है, और सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो कॉपर प्रेजेंट है उतना ही अमाउंट कॉपर का क्या होता है? जो इम्प्योर कॉपर से सॉल्यूशन में आया है उतना अमाउंट सॉल्यूशन से कहां चला जाता है? प्योर कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर या कैथोड पर।
इट मीन्स हम कह सकते हैं एनोड मीन्स इम्प्योर कापर। इम्प्योर कापर से जो कापर होगी, जो इसमें कापर प्रेजेंट होगी, वो कापर खींच के सॉल्यूशन के थ्रू कहां चली जाती है, कैथोड पर या प्योर कापर पर आकर डिपॉजिट हो जाती है, जिससे कापर की परसेंटेज क्या होती है, बढ़ जाती है और हमारा जो मेटल है वो हाईली प्योरिफाइड हो जाता है। सो लिसन, दिस वाज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। सो all these are the steps involved in the metallurgy of any metal. जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है उसे हम लोग कुछ फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्राथ फ्लोटेशन मेथड। और उसके बाद हम लोग फिजिकल मेथड अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में हमने आपको 3 बताए थे, एक होता है कैल्सिनेशन, दूसरा रोस्टिंग, तीसरा स्मेल्टिंग। और हमारे भी मेथड हो सकते हैं जैसे बेस्मराइजेशन। सो लिसन, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग is done by using or it is carried out by using, तो आपको वहां पर लिखना है by using reverberatory furnace। इट मीन्स जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रोसेस होती है वो किस फर्नेस में या किस भट्टी में की जाती है, दैट इज रेवरबरेटरी फर्नेस। सो दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। एंड लिसन, द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग is done by using blast furnace। और जो स्मेल्टिंग की प्रोसेस है वो किस फर्नेस में की जाती है, ब्लास्ट फर्नेस में। सो लिसन, दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन, इट मे बी ऑब्जेक्टिव टाइप।